हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल चैप्टर पढ़ रहे थे। आईसीएसई सिलेबस का कॉन्साइज मैथ बुक का हम लोग सर्किल में एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी कर रहे थे। जो एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी किसमें है? एक्सरसाइज 17A। एक्सरसाइज 17A हम लोग बना रहे थे। अब एक्सरसाइज 17A में हम लोग 51 तक कंप्लीट कर लिए। कितना सारा प्रॉब्लम 51 तक, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव से लेके लॉन्ग टाइप तक बना के दिए। आपको बोले ना कि आप हमेशा शांति से देखिएगा, कॉन्सेप्ट लेके देखिएगा तो कितना इजी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको फिर एक बार कहते हैं कि आप हमारी प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आता है और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा और शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ और विद्यार्थी के पास पहुंच सके और मेरे साथ बहुत सारा विद्यार्थी जुड़े। तो चलिए अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं और शांति से पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा तब समझ में नहीं आएगा। इसके टाइम का क्या है, टाइम की कमी नहीं है। अगर शांति से देखिएगा तो आपको मैथ इजी पड़ जाएगा, मेरी गारंटी है, लेकिन मेरे अनुसार देखिएगा तब ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 तक कंप्लीट कर लिए। अब 52 की बारी है। देखिए आपके पास फिगर है, इसमें फिगर बना हुआ है और फिगर में मेरे पास क्या क्या है, ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है and O is the center of the circle, OD पैरेलल BC आपके पास है और एंगल AOD ये आपको 60 डिग्री है। AOD आपके पास 60 डिग्री है। इतना सा आपके पास है, ये डायमीटर है, ये दोनों पैरेलल है और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अब इसी के सहारे हमको ये सारा प्रॉब्लम निकालना है। देखिए क्या है, ए बी डी, अब बी डी को ज्वाइन कर दीजिए। देखिए फर्स्ट आंसर में एंगल ए बी डी। अब ए बी डी में क्या है कि ये ए डी से ये सरकमफेरेंस, ये आपका सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे, यानी ए बी डी जो इसका हाफ होगा, इसका हाफ ए डी, ये तो स्ट्रेट लाइन है तो ये आपका सेंटर पे, ये सरकमफेरेंस पे, यानी आपका एंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ डी, यानी हाफ एंगल आपका 60 डिग्री, ये हो गया आपको 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक आंसर निकल गया, कितना, ए बी डी 30 डिग्री, यानी ये आपका 30 हो गया। अब आगे बढ़िए, देखिए क्या कहता है, DBC, आपका DBC ये एंगल फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल में देखिए ये दोनों रेडियस, तो ये एंगल इक्वल होगा। तो आपका सेकंड में देखिए, सेकंड में इन ट्रायंगल OBD क्या है, OB इक्वल टू OD इक्वल टू रेडियस, दोनों रेडियस के इक्वल, ये दोनों इक्वल, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, यानी एंगल इक्वल क्यों, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल। देयरफॉर आपका हो गया एंगल OBD इक्वल टू एंगल ODB, ये दोनों हो गया आपको 30। जब ये दोनों, ये भी 30 और ये भी 30, ये दोनों इक्वल क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस ट्रायंगल में। अब यहाँ देखिए ये पैरेलल ये है, ये ट्रांसवर्सल है, ये अल्टरनेट एंगल, यानी आपका इसके बाद आपका क्या है, सिंस आपका OD पैरेलल BC, OD जो है BC के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो हमारे पास एंगल कौन है, DBC, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ODB। DBC किसके, OB, यानी अल्टरनेट एंगल,
तो ये कितना है आपका, ये ओ बी 30 डिग्री, यानी एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी ये हम लोग को कितना मिल गया, डी बी सी 30 डिग्री। यानी यहाँ पर डी बी सी हम लोग को 30 डिग्री। अब हमको फाइंड क्या करना है, ए डी सी, ए डी आपको सी, ए डी सी फाइंड करना है। तो ए डी सी के लिए आप देखिए ये साइक्लिक इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, यानी ज्वाइन कौन, ए टू डी। अब ए बी सी डी साइक्लिक है, सिंस ए बी सी डी साइक्लिक, ये साइक्लिक हो गया तो अपोजिट एंगल का सम क्या हो जाएगा, इतना प्लस इतना 180। यानी आपका एंगल ए बी डी, ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180। ए बी सी मेरे पास क्या है, 30 प्लस 30 और एंगल ए डी बी इक्वल टू 180। तो यानी एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 माइनस 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60 डिग्री, यानी 120 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 120 हो गया। यानी हम लोग को ये कितना हो गया, 120। ये पूरा एंगल ए डी बी यानी ये हो गया आपको 120 डिग्री। यानी हम लोग का इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है इसका, ये आपका सेंटर पे और ये है सरकमफेरेंस पे, इसका हाफ ये 30 निकल गया। अब इस ट्रायंगल में ये रेडियस ये एंगल दोनों इक्वल, ये 30 तो ये भी 30। अब ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, यानी ये 30 तो अल्टरनेट से ये भी 30। अब ये पूरा एंगल कितना हो गया, 60। तो अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इतना प्लस इतना 180, तो ये 60 माइनस कर दीजिए 120। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 52 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 में चले। देखिए मेरे पास क्या है, टू सर्किल इंटरसेक्ट एट ए एंड बी। ये जो स्मॉलर सर्किल है इसका सेंटर लार्जर सर्किल के सरकमफेरेंस पे, यही इसकी विशेषता है। एक लार्जर सर्किल एक स्मॉलर सर्किल दोनों इंटरसेक्ट करता है ए एंड बी पे, और इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि ये लार्जर सर्किल का सरकमफेरेंस आपको इसके सेंटर पे है, और मेरे पास क्या है एंगल ए पी बी, यानी ये आपका 75 है, और हमको बी सी डी यानी ये एंगल हमारे पास 40 है। अब इसके सहारे हमको इतना सारा कैलकुलेट करना है। कौन, एंगल फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट एंगल ए ओ बी फाइंड करना है। देखिए ए ओ बी इन स्मॉलर सर्किल क्या है। अब स्मॉलर सर्किल देखिए ये है आपका आर्क, ये है आर्क, इससे ये सेंटर पे ये यानी ये एंगल इसका 2 टाइम्स। तो यानी आपका एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए पी बी, यानी ए पी बी मेरे पास कितना है 75, यानी 2 इंटू 75 इक्वल टू 150, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 150, यानी ये एंगल आपका कितना हो गया 150, यानी आपका ये एंगल कितना हो गया 150, एक हो गया। अब 2 नंबर में आइए ए सी बी। अब देखिए ए सी बी आपका ए सी बी क्या है, साइक्लिक। यहाँ पर आपका ये साइक्लिक है, साइक्लिक का अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर 2 नंबर में आइए, क्या है एंगल ए सी बी फाइंड करना है। सिंस हो गया एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180, यानी ये एंगल अब प्लस ये एंगल 180। तो आपका ए सी बी हमको मालूम करना है,
ए सी बी मालूम करना है, ए सी बी। तो आइए, ये हमको कितना है, ए ओ सी 150 प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180, यानी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, ये उधर ले आए, 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री, यानी एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ये हो गया एंगल कितना, ये हो गया 30 डिग्री, यानी ये एंगल ये हो गया 30 डिग्री, ये फाइंड हो गया। आइए अब हम लोग थर्ड में ए बी डी, आइए एंगल थर्ड वाला एंगल ए बी डी, आप ए बी डी को खोजिए कहाँ है, ए बी, आपका ए बी डी, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ए बी डी। अब यहाँ साइक्लिक बदल गया, ए बी डी सी साइक्लिक है ना। यहाँ पर सिंस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, ये एंगल 30 प्लस 70 और साइक्लिक ए बी डी सी। आइए सिंस ए बी आपका डी सी साइक्लिक, ये साइक्लिक है, तब आपका कौन कौन आएंगे, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी आपका ए बी डी ये एंगल अब प्लस ये एंगल 180 डिग्री, यानी ए बी सी डी साइक्लिक है। अपोजिट एंगल का सम हम लोग क्या निकाले हैं, ए बी डी हमको फाइंड करना है, ए बी डी और ए सी डी मेरे पास कितना है 70, यानी ए सी डी 30 प्लस 40 यानी ये 70, तो हो गया ये हमको एंगल ए बी डी प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री, यानी ये कितना डिग्री हो गया 110 डिग्री, यानी 110 डिग्री। अब हमको ए डी बी फाइंड करना है, यानी इसको ज्वाइन कर दीजिए, ए डी बी ज्वाइन कर, तो ए डी बी और ए सी बी दोनों इक्वल है, सेम सेगमेंट, ए सी बी एंड ए डी बी ये दोनों क्या है, ये एक सेम सेगमेंट पे है। तो यहाँ पर थर्ड में देखिए, फोर्थ आपका कौन है, एंगल कौन फाइंड करना है, ए डी बी, सिंस एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी है ना, ये मेरे पास कितना है 30 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ये है आपका 30 डिग्री, यानी ये एंगल आपको कितना हो गया आपका 30 डिग्री, यानी आपका ए डी बी ये हो गया 30 डिग्री, यानी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 53 का 150 कैसे, इसका 2 टाइम्स, फिर ए सी बी ये, अब इससे साइक्लिक से हम लोग इसको फाइंड कर लिए, ये आपका साइक्लिक है, तो इतना प्लस इतना इससे फाइंड कर लिए, ए बी डी 110, अब इसका ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है ना, इससे दोनों ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये दोनों से इसको फाइंड कर लिए, और ये एंगल दोनों सेम सेगमेंट पे है, ये 30 तो ये भी 30, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 53 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 में चलेंगे। 54 देखिए आपके पास फिगर है, इसमें क्या क्या है, आपका एंगल बी ए डी ये एंगल 65 है, ये बी ए डी 65 है, आपको कहता ए बी डी ये है 70 डिग्री, फिर कहता बी सी डी आपका बी डी सी ये है आपका 45, ये इतना है,
और कोई लाइन का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब हमको फाइंड क्या करना, बी सी डी। अब आइए 54 में, फर्स्ट है आपका बी सी डी, एंगल बी सी डी। अब देखिए बी सी डी कहाँ है, बी सी डी ये तो आसानी से निकल जाएगा, कहा है ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सिंस आपका ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180। तो ये हो गया आपका देयरफॉर एंगल बी ए डी प्लस एंगल आपका बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये एंगल अब प्लस ये एंगल 180, हमको यही फाइंड करना है आपका बी सी डी। यानी आपका ये हो गया बी ए डी एंड बी सी डी का सम 180। हमारे पास बी ए डी कितना है 65, अब प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 माइनस 65, यानी आपका 115 डिग्री। यानी ये कितना हो गया 115 डिग्री। यानी आपका फर्स्ट आंसर 115 डिग्री एक हो गया। अब सेकेंड में आइए, इसका सेकेंड देखिए कहाँ है। आपको फाइंड करना है एंगल ए सी बी। अब खोजना है ए सी बी कहाँ है, ए सी बी। अब ए सी बी में देखिए ए सी बी और ए डी बी दोनों इक्वल है, तो हमको ए डी बी फाइंड करना होगा। इसमें हमको इन ट्रायंगल, आइए इन ट्रायंगल डी ए बी, ट्रायंगल डी ए बी में ये 65 और ये 70, तो ये निकल जाएगा ए डी बी इक्वल टू 180 माइनस इतना प्लस इतना, यानी इतना प्लस इतना प्लस इतना 180। तो ये एंगल दोनों को सम का माइनस कर दीजिए, यानी आपका हो गया 65 और प्लस 70, यानी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री। तो दोनों को माइनस कर दीजिए 45, यानी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी ये हमको कितना मिल गया ए डी बी यानी 45। अब ए डी बी और ए डी सी हमको क्या फाइंड करना है, ए सी डी हमको क्या फाइंड करना, ए सी बी ए डी बी और ए सी बी दोनों ये है और दोनों सेम सेगमेंट में है। सिंस एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू 45, यानी एंगल इन सेम सेगमेंट है ना। तो यानी एंगल ए सी बी इक्वल टू 45, यानी ये हमको कितना हो गया ये 45। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट ए सी डायमीटर, ए सी को डायमीटर प्रूव करना है। तो इसका मतलब या तो इस एंगल को हम 90 प्रूव करेंगे या ए एंगल 90 प्रूव करेंगे। तो यहाँ दोनों एंगल हमको मालूम है, तो एंगल ए डी सी फाइंड कीजिए। सिंस एंगल ए डी सी इक्वल यानी 45 प्लस 45, तो हो गया एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये आपका ए सी को प्रूव करना है, यानी ये 45, तो ये हो गया आपको कितना 90 डिग्री। देयरफॉर आपका ए सी डायमीटर हो गया। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये तो और भी इजी था, हमको ये मालूम ही था, ये मालूम ही था और ये एंगल मालूम ही था, है ना। तो हम लोग का क्या है क्वेश्चन नंबर, ये आपका कितना निकल गया, ये निकल गया ए सी बी 45 डिग्री और ये भी ए सी डायमीटर ये भी प्रूव हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 54 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 में चलेंगे। देखिए ये और भी इजी है। 55 में देखिए क्या कहता है, ए बी सी डी साइक्लिक है, ए बी सी डी साइक्लिक है और ए और सी का आपको एंगल ए एंड सी का रेशियो आपको पता है,
बी एंड डी का रेशियो पता है, आप चारों एंगल को निकालना है और भी इजी। यानी आपका क्या है, ये है आपका ए बी सी डी। ए बी सी डी हमको गिवन क्या है, गिवन है आपका ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक है ना। देयरफॉर आपका क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। साइक्लिक में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम। साइक्लिक मतलब ये हो गया आपको क्या, ये साइक्लिक है, यानी इसका चारों घटक सर्किल पर है। एंगल ए प्लस एंगल सी मीन्स एंगल ए रेशियो एंगल सी इज इक्वल टू 3:1। अब हम लोग लेट कर लेंगे, लेट रेशियो कांस्टेंट इक्वल टू एक्स, लेट रेशियो कांस्टेंट इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 3x एंड एंगल सी इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास क्या है, सिंस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो आपका 3x प्लस एक्स इक्वल टू 180, यानी 4x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 बाय 4 यानी 45 डिग्री। x इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया 45। तो अब मेरे पास क्या है, सिंस एंगल ए इज इक्वल टू 3x यानी 3 इंटू 45 यानी हो गया आपको 135 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 45 डिग्री, यानी हमको क्या क्या मिल गया, एंगल ए 135 और एंगल सी 45। अब बी और डी को फाइंड करना है, तो बी और डी का रेशियो मेरे पास क्या है, सिंस एंगल बी रेशियो एंगल डी आपका कितना है 1:5। अब यहाँ पर भी लेट कर लीजिए, लेट रेशियो कांस्टेंट यहाँ के लेट कर लीजिए, तो क्या हो गया एंगल, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू के, एंगल डी इक्वल टू 5K हो गया। तो आपका सिंस एंगल बी प्लस एंगल डी, क्योंकि साइक्लिक है, बी प्लस डी 180, तो k प्लस 5K इक्वल टू 180, यानी 6K इक्वल टू 180, k इक्वल टू 180 बाय 6 यानी 30 डिग्री, k इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपका निकाल लीजिए, इसमें क्या है, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू K इक्वल टू 30 और एंगल D इक्वल टू 5K इक्वल टू 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 150, यानी आपका B हो गया कितना, B है 30 और आपका D है आपका कितना 150। देयरफॉर आपका आंसर क्या है, एंगल A इक्वल टू 135, एंगल C इक्वल टू 45, एंगल B इक्वल टू 30, एंगल D इक्वल टू 150। यही मेरा आंसर है, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 55 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 में चलेंगे। देखिए 56 क्वेश्चन क्या है, आपके पास फिगर है, फिगर में आपका कहता O इज द सेंटर। यहाँ ए बी की डायमीटर की चर्चा नहीं है, लेकिन अगर सेंटर है तो जिस कॉर्ड पर सेंटर हो दैट इज डायमीटर, तो ये डायमीटर आपको फिर कहता है, आपके पास ए पी बी, आपका ए बी पी इक्वल टू 42, बस ये मेरे पास है और कुछ नहीं है। अब इसके सहारे हमको निकालना पी क्यू बी, यानी पी क्यू बी, इस एंगल को फाइंड करना है। हम लोग इसको ज्वाइन कर देते है ना। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या करेंगे, एंगल आपका ज्वाइन कर दीजिए, एंगल कौन, पी क्यू बी, तो ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ए टू क्यू हो गया। आपका
ए क्यू बी, ये क्या है, ये 90 डायमीटर, सिंस ए बी डायमीटर की चर्चा क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन क्यों इस पर ये चर्चा है, ओ इज द सेंटर, जिस कॉर्ड पर सेंटर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर एंगल ऑफ सेमी सर्किल, यहाँ हो गया ए बी डायमीटर, देयरफॉर एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया एंगल इन सेमी सर्किल, हो गया ये 90। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों, ये AP से यहाँ AP से दोनों सेम सेगमेंट, यानी एंगल आपका AQP इक्वल टू एंगल ABP इक्वल टू 42 डिग्री, यानी ये और ये एंगल इन सेम सेगमेंट, देयरफॉर एंगल AQP इक्वल टू 42। हमको क्या फाइंड करना है, PQB यानी 90 में ये हो गया आपको 42, ये पूरा है 90 में 42 माइनस कर दीजिए, देयरफॉर एंगल आपका PQB इक्वल टू 90 माइनस 42, ये 90 माइनस 42 कर दीजिए तो निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना, यानी ये दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी आपका 48 डिग्री। ये कितना हो गया आपका, ये 48 डिग्री, यानी ये 48। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, एंगल QPB एंड PBQ, ये दोनों का सम, इसका और इसका सम, ये दोनों का सम। तो इस ट्रायंगल में आपके पास, ये ट्रायंगल में ये हम लोग को मालूम है 48, तो ये दो इसको हम 180 में घटा देंगे तो ये दोनों का सम मिल जाएगा। तो आइए इन ट्रायंगल कौन PBQ, तो इसमें क्या क्या है मेरे पास, एंगल QPB प्लस एंगल PBQ अब प्लस एंगल PQB, एंगल PQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, आइए हमको 48 है तो ये क्या है, एंगल QPB प्लस एंगल PBQ अब प्लस 48 इज इक्वल टू 180, है ना। अब 48 किधर दे दिए, आपका एंगल QPB प्लस एंगल PBQ इज इक्वल टू 180 माइनस 48, यानी ये हम लोग का क्या हो गया 132 डिग्री, यानी ये दोनों का सम कितना हो गया 132, यही सम हमको फाइंड करना है। अब हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 48 आंसर हो गया, दोनों का सम 132 डिग्री हो गया, यानी हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ये फाइंड करना है, हम इसको बिना फाइंड किए इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों और ये दोनों मेरा इक्वल है, ये 42 तो ये भी 42, ये डायमीटर हो गया तो ये हमको मिल गया 90 और 90 में 42 घटा दिए तो ये हो गया आपको 48 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो यानी 180 में 48 घटा देंगे तो हम लोग को ये दोनों माइनस करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, यानी दोनों। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 56 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 में चलेंगे। 57 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग ये बना लेंगे तो हम लोग का एक्सरसाइज 17A कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, गिवन क्या है, ये फिगर है आपका पास, M इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, M सेंटर है, M इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, और ये कॉर्ड AB एंड CD परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब 90। अब फिर कहता MAD, ये एंगल एक्स है, और BAC ये एंगल वाई है। अब हमको फाइंड करना एंगल आपका AMB, एंगल AMD,
यानी आपके पास क्या है, ए एम डी, ये एंगल को फाइंड करना है। तो यहाँ पर आइए, ये भी रेडियस, एम इज द सेंटर, सिंस एम इज सेंटर, तब क्या हो गया, ए एम इज इक्वल टू डी एम, ये दोनों रेडियस के बराबर है, ये दोनों इक्वल, तो क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल, देयरफॉर आपका एंगल एम ए डी इक्वल टू एंगल एम डी ए, दोनों हो गया एक्स, यानी ये भी एक्स और ये भी एक्स। अब एम निकल जाएगा क्या, इन ट्रायंगल आपका ए एम डी में तीनों एंगल का सम, एंगल एम ए डी प्लस एंगल एम डी ए प्लस एंगल ए एम डी इक्वल टू 180, ये भी एक्स, ये भी एक्स प्लस एंगल ए एम डी इक्वल टू 180। तो आपका क्या हो गया, एंगल ए एम डी इक्वल टू 180, अब माइनस 2x, एक्स प्लस एक्स, यानी हम लोग का पहला क्या हो गया, एम ए डी आपका ए एम डी इन टर्म ऑफ एक्स, यानी 180 माइनस 2x, यानी ये एंगल 180 माइनस 2x, एक फाइंड हो गया। अब कहता है क्या, दूसरा आपके पास क्या है, ए बी डी, आप ए बी डी फाइंड करना, आप खोजिए ए बी डी कहाँ है, ए बी डी, ए बी डी, ये एंगल हमको फाइंड करना है इन टर्म ऑफ वाई, ए बी डी हमको इन टर्म ऑफ वाई। तो अब यहाँ पर देखिए, ये 90 है और ये वाई है, तो ये हम लोग को फाइंड हो जाएगा, ये और ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग का क्या है, इसको हम लोग करेंगे क्या, सिंस एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल आपका यहाँ पर तो नाम नहीं है, ये 90 है, तो इतना प्लस इतना 90, यानी एंगल ए सी डी प्लस एंगल आपका एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90, ये दोनों का सम, यानी ये दोनों का सम क्या हो गया, 90, तो हो गया आपका कितना, ए सी डी, ए आपका ए सी डी हमको फाइंड एंगल ए सी डी प्लस एंगल आपके पास बी ए सी, ये हो गया y इक्वल टू 90, यानी एंगल ए सी डी इक्वल टू 90 माइनस वाई, ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस वाई, ये 90 है, ये दोनों का सम, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये हो गया 90 माइनस वाई, यानी ये भी आपका देयरफॉर एंगल आपके पास कौन, ए बी डी इक्वल टू 90 माइनस वाई, यानी ये 90 माइनस वाई, तो ये भी 90 माइनस वाई, यानी आपका क्या हो गया, सेकेंड वाला ये इन टर्म ऑफ वाई 90 माइनस वाई, ये दोनों हमको फाइंड हो गया। ये जो हम लोग को क्या फाइंड करना था, 90 माइनस वाई निकल गया, है ना। ये क्या फाइंड है, जो फर्स्ट फाइंड करना था, इसका आंसर क्या है, 180 माइनस 2x हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है, हमको प्रूव करना x और y, तो इस एंगल का x के फॉर्म में तो भी निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, हाँ, तो ये हम लोग को 90 माइनस वाई है और इसको भी x, ये है आपका इसका हाफ ये एंगल, इसका हाफ ये एंगल, तो यहाँ पर है सिंस एंगल आपका ए बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए एम डी सेंटर पे, ए बी डी सर्कमफेरेंस पे, तो ये हो गया इसका हाफ, यानी एंगल ए बी डी इक्वल टू हाफ इंटू 180 माइनस 2x, तो ये आपका हो गया हाफ इंटू 180 माइनस हाफ इंटू 2x, यानी 2 ये हो गया 90,
यानी एंगल ए बी डी इक्वल टू आपका 90 माइनस एक्स। ये भी आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये दोनों सेम है। ये भी ए बी डी, ये भी ए बी डी फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस वाई। 90 कैंसिल, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई, ये भी कैंसिल, देयरफॉर एक्स इक्वल टू वाई प्रूव्ड। कोई परेशानी नहीं। यानी हमको ये सेंटर है, ये दोनों रेडियस, तो ये एंगल एक्स, ये एक्स एक्स, तो अब ये होगा क्या 180 माइनस 2x, दोनों का सम 180 माइनस कर देंगे, इसका हाफ ये एंगल, यानी ये भी हो जाएगा क्या आपको 180 माइनस 2x का हाफ। ये भी है, ये भी है, दोनों को इक्वल कर देंगे, एक्स वाई मिल जाएगा। तो हम लोग का आपका क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट हो गया। 57 बोले ना अभी कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, यानी हम लोग का ये एक्सरसाइज 17A भी कंप्लीट हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 17A कंप्लीट हो गया। हम लोग को एक्सरसाइज 17A का आपको ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बना के दिए हैं, और आपको लंबा से बनाने के बाद भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, शांति से देखिएगा, आपको मेरी गारंटी है कि चुटकी में बनेगा और अच्छा नंबर आएगा। अगर आप देखे हैं, अच्छा लगा है, तो फिर मेरी प्रोत्साहन को आपको बार बार कहते हैं बढ़ाइएगा, ताकि हमको पढ़ाने, हमको मेरी यही इच्छा है कि ढेर सारा विद्यार्थी पढ़े, और जो कमज़ोर मैथ में कमज़ोर है पूरा वीडियो देखे, उसका मैथ जो है स्ट्रांग हो जाएगा, वो मैथ का फैन बन जाएगा। आप पढ़ के तो देखिए मेरे वीडियो से, शांति से देखिए, तो उचक्का जैसा नहीं देखिएगा, क्योंकि ये मैथ की पढ़ाई उचक्का में नहीं होता है। आप दिमाग को कंसंट्रेशन बना के और बेसिक कॉन्सेप्ट लेके शांति से पूरा वीडियो देखिएगा, मेरी गारंटी है आप मैथ में आगे ज़रूर बढ़िएगा। बस आपको बार बार कहते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप गुरु दक्षिणा के ही रूप में सही मेरी विद्यार्थी की संख्या को आपको बढ़ाना है, ताकि मेरी प्रोत्साहन बढ़े और आराम से पढ़ाते रहें और आपको फ़ायदा होते रहे। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।